और वो बच्चे अच्छे हैं कि संडे बना रहे। क्या है ज़िंदगी, ज़िंदगी अनमोल है। तुम साले सुबह सुबह उठ के आ जाते हो यहाँ पढ़ने के लिए, बताओ। मैंने तो 8 बजे बुलाया था, तुम लोग आराम से आते हो। क्या ये हो गया था गाइस, टाइम एंड प्लेस नहीं ना? बातें नहीं, बातें नहीं। चलो स्टार्ट करें एवरीवन। गाइस इसका दो ऑप्शन है, ये चार्ट से भी कर सकते हैं हम लोग। मैंने कल चार्ट से कराया है अपने, क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में। और डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसा है, उधर से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट मैंने तुमको बताया था यूनिट 1 और 2 में कि रीजनेबल टाइम और प्लेस का मतलब आगे डिटेल में आएगा। तो उसमें वही बात किया, रीजनेबल टाइम एंड प्लेस का बात किया है। मैंने एक डायग्राम कल ड्रॉ किया था। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो फिर से ड्रॉ करते तुम्हारे लेक्चर में। चलो मेरे साथ ड्रॉ कर लेना। बात नहीं रहे, ड्रॉ करने के लिए बात करने की क्या जरूरत है? क्या लास्ट कल जॉइंट प्रोमीजर का बेसिक समझा था? बस यूनिट 7 में उसका एडवांस पार्ट आएगा। क्या होता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस, वो ढूंढना है अपने को। एंड डेफिनेटली प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ये दो चीज ढूंढना है। ये दोनों का हम लोग अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। आइडिया सेक्शन 46 से 50 में है। सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50। पहले हम बात करेंगे टाइम की, कि कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइम पे परफॉर्मेंस करना है। इसमें दो पार्ट। पहला पार्ट एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी रिक्वायर्ड। और दूसरा पार्ट एप्लीकेशन, यहाँ की रिकॉर्डिंग चाहिए यार मुझे, बराबर कैमरा सेट नहीं। एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी रिक्वायर्ड। अरे सर दोनों सेम ना, सेम नहीं। फिर काटो, जो मजा काटने में है ना। एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी इज नॉट रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी इज नॉट रिक्वायर्ड। अब गाइस ये समझते पहले एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी क्या है। पहले कुछ चीज़ें तुमको और समझना है कि मैंने बताया था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बताया था, ये उसी से रिलेटेड है। क्या मैंने उसमें बताया था, अगर फूड डिलीवरी वाला कौन है, प्रोमीजर है। कौन है? फूड डिलीवरी वाला प्रोमीजर है। प्रोमीजर फूड या स्विगी वाला, स्विगी वाली या फूड वाली आंटी, ये लोग प्रोमीजर, बिकॉज इनके एंगल से देख रहे हैं, ये लोग फूड डिलीवर करेंगे। एंड गाइस प्रोमिजी कौन है? जो फूड ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर करने वाला, करने वाले। ये मैं इसलिए क्लियर करूँ तो तुमको समझेगा कि प्रोमिजी कौन है यहाँ पे, प्रोमीजर कौन है। डेफिनेटली अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस स्विगी इंडिया करेगा, कल मैंने बताया था।
एप्लीकेशन का मतलब कौन इंटीमेट करेगा, कौन कॉल करके बताएगा, कौन इंटीमेट करेगा, कौन कॉल करके बताएगा। कॉल करना या कोई चीज़ इंटीमेट करना उसको बोलते एप्लीकेशन। इंटीमेट बाय प्रोमिसी, अगेन प्रोमिसी कौन है, जो फूड ऑर्डर कर रहा है। अगर विवेक सर फूड ऑर्डर करे तो प्रोमिसी विवेक सर हो जाएंगे। अब गाइस समझिए, कोशिश करना, मैं नया नया सपोज बैंगलोर में शिफ्ट हो गया और पहले दिन में मेरे ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैंने मॉर्निंग में एक आंटी का किचन क्लाउड किचन होता है ना, तो मैंने एक आंटी को बोला कि आंटी मेरे को टिफ़िन चाहिए, ठीक है, और आप मेरे को लंच भेजो मेरे ऑफिस, ठीक है। अब पहली बार ट्रांजैक्शन होगा आंटी के साथ, क्या आंटी को मेरा ऑफिस पता होगा? नहीं। अगेन मैं लंच मांग रहा हूँ, मेरे को उसमें टाइम भी मैंने क्लैरिफाई नहीं किया कि आंटी आप कितने बजे लेके आना। और अगेन आज मेरा पहला दिन है बेंगलोर में, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको डेट भी बताऊंगा, आज से मत भेजना, 2 दिन 3 दिन के बाद डेट बताऊंगा, उस डेट पे चालू कर देना, लंच टाइम पे आना। अभी फर्स्ट मीटिंग है, क्या आंटी को कुछ पता है कि मैं कितने तारीख से बुलाऊंगा? नहीं। मैंने आंटी को बोला आप विजिटिंग कार्ड दे दो और मैं आपको कॉल करके बताऊंगा कि कितने तारीख को लंच का डब्बा स्टार्ट करना है, कहाँ पे स्टार्ट करना है और कितने बजे स्टार्ट करना है। तो मैंने आंटी से कार्ड ले लिया, उनका वो विजिटिंग कार्ड। अब मुझे बताओ, आंटी तब तक डिलीवरी या परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी जब तक विवेक सर कॉल करके बोलेंगे नहीं कि इतने तारीख से इतने टाइम को क्या करो, आप टिफिन भेज दो, राइट। चलो ये तो होगी टिफिन की बात। इफ गाइस मैं किसी को मेरे ऑफिस में बुला रहा हूँ, मैंने सामने लिया कार्ड ले लिया और मैंने उसको टाइम नहीं बताया कितने बजे आना है, किस तारीख को आना नहीं बताया, क्या वो अपने आप आएगा कि मुझे उसको कॉल करके बोलना पड़ेगा? क्योंकि मैंने उसका नंबर लिया है। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी इज रिक्वायर्ड, क्या बोला हमने गाइस? एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अप्लाई भी कौन करेगा? प्रोमिसी कॉल करके बताएगा डेट एंड टाइम will be specified by, तुम दोनों बात कर लो आराम से, हाँ बात कर लो गाँव की। डेट एंड टाइम विल बी स्पेसिफाइड बाय प्रोमिसी ऑन एप्लीकेशन कि कितने तारीख को कितने बजे, वो एप्लीकेशन मतलब कॉल पे बता देगा। कौन बताएगा गाइस? प्रोमिसी। तो यहाँ पे आंटी परफॉर्मेंस कैसे करेगी? प्रोमिसर विल परफॉर्म हैज पर एप्लीकेशन, मतलब जो कॉल पे बोला था उसके हिसाब से आंटी जी परफॉर्म करेगी, उसके हिसाब से आंटी जी परफॉर्म करेगी। कोई दिक्कत एवरीवन? क्या किसी को एप्लीकेशन वर्ड में कुछ डाउट है? बोलो यार, कोई डाउट नहीं है? अगर तुम अब मॉड्यूल में जाओगे, पहला ये पढ़ो, यही वाला फर्स्ट वाला एक बार पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझा? वर्डिंग डिफिकल्ट है कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं? बोलो यार। टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, मतलब टाइम का मतलब गाइस डेट भी होता है। वेर नो एप्लीकेशन, ये भी हम लोग ने कौन सा किया? एप्लीकेशन वाला किया ना। चलो नो एप्लीकेशन का एक देखते, ध्यान देना।
पहले मैं पूरा डायग्राम से समझा ही देता हूँ। यहाँ पे गाइस 3 हिस्से, सबसे पहला यहाँ पे एप्लीकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ पे विवेक सर प्रॉमिसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, आंटी डायरेक्ट परफॉर्म करेगी। तो मैं सुबह गया आंटी के पास और मैंने फर्स्ट डे आंटी को जाके दोनों चीज बता दी ओरल कॉन्ट्रैक्ट में कि आंटी 11 अक्टूबर से दोपहर को 2 बजे आप डब्बा लेके आ जाओ। बोथ डेट टाइम, इवन प्लेस भी बता दिया मैंने, प्लेस को अलग से पढ़ाऊंगा लेकिन मैंने प्लेस भी बता दिया है। मैंने आंटी को डेट बता दिया, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया, सब उसी दिन बोल दिया और बोला 11 अक्टूबर से आज 9 आप 11 को लेके आना डब्बा, इस टाइम पे लाना और इस प्लेस पे लाना। अब मैंने आंटी को सब ओरल कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि नहीं बोला, तो बोथ डेट एंड टाइम इज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट, इज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। मुझे तो अब विवेक सर को कॉल करने की जरूरत है क्या, नहीं, सब बोल दिया ना आंटी को। क्या आंटी डायरेक्ट परफॉर्मेंस करेगी, यस, आंटी को परफॉर्मेंस करना है, प्रोमीजर को परफॉर्मेंस करना है, हैज पर प्रोमीजर को परफॉर्मेंस करना है हैज पर कॉन्ट्रैक्ट, हैज पर कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। बोलो यार आगे। डेट, सेकेंड पार्ट, डेट मैंने बता दिया आंटी को कि 11 अक्टूबर को आंटी को मैंने बोला डेट बता दिया, ऑफिस आ जाओ, प्लेस भी बता दिया। आंटी को मैंने डेट बता दिया, प्लेस अलग से आएगा बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, डेट बता दिया आंटी को मैंने, प्लेस बता दिया, बट मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बोला आंटी को कि कितने बजे ऑफिस में आओ। क्या आंटी को डेट बता दिया मैंने, क्या मैंने आंटी को प्लेस बता दिया, यस, यहाँ भले लिख रहे नहीं हम लोग, प्लेस भी बता दिया। क्या मैंने टाइम बताया, नहीं। क्या विवेक सर कॉल करके टाइम बोलेंगे, नहीं। क्या पढ़ रहे हम लोग, एप्लीकेशन बाय प्रॉमिसी नॉट रिक्वायर्ड, तो आंटी रीजनेबल टाइम पे आएगी। तो अगर मैंने बिजनेस प्लेस से बुलाया है और मैंने डेट बता दिया है, मैंने टाइम नहीं बोला है और मैंने आंटी को बोला मैं कॉल भी नहीं करूंगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने बिजनेस प्लेस से बताया, तारीख बताया और मैं आंटी को कॉल नहीं करूंगा तो आंटी को कॉमन सेंस लगाना कि बिजनेस आवर्स से पहुंचना है या रीजनेबल टाइम पे पहुंचना है, बराबर एवरीवन, इस समझ में आ रहा है। तो आंटी को भले मैंने भाई टाइम नहीं बताया बट डेट बताया है, ऑफिस का एड्रेस दिया है और मैंने बोला मैं कॉल नहीं करूंगा आंटी, मैं बिजी रहूंगा, तो आंटी को डायरेक्ट आना चाहिए नहीं। तो आंटी डायरेक्ट किधर आएगी, बिजनेस प्लेस पे, बिजनेस आवर्स पे आएगी। परफॉर्मेंस एट एनी टाइम, परफॉर्मेंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, परफॉर्मेंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कोई दिक्कत गाइस, बोलो यार। मैंने आंटी जी को ना डेट बताया, ना डेट बताया काटो, ना टाइम बताया काटो, ना डेट बताया आंटी को, नो डेट नो टाइम स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। ना डेट बताया, ना टाइम बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने, नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। अब गाइस समझने की कोशिश करो, हमने आंटी को डेट भी नहीं बताया, टाइम भी नहीं बताया और विवेक सर क्या करेंगे, कॉल भी नहीं करेंगे, विवेक सर कॉल भी नहीं करेंगे। तो अगर गाइस किसी को मैंने डेट नहीं बोला, जैसे अभी मेरे को कल विशाल सर से बात हो रही थी, तो सर अभी ये दोबारा कब आओगे 2-3 यूनिट के लिए, तो मैंने बोला सर मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, इवन एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, बट मुझे बताओ अगर मैंने एग्जैक्ट डेट टाइम नहीं बताया और मैंने बोला मैं कॉल भी नहीं करूँगा, तो दैट मीन्स मेरे को रीजनेबल टाइम पे आना है। मतलब मैं 15 दिन में आ जाऊँ रिटर्न पालनपुर की 3 महीने बाद आऊँ, भले मैंने सर को कुछ नहीं बोला एग्जैक्ट डेट, तो बट रीजनेबल टाइम पे आना पड़ेगा मुझे, बराबर। अगेन अब मैं रीजनेबल डे पे आ रहा हूँ तो उस दिन भाई अपना टाइम क्या है, रीजनेबल डे मतलब 15 दिन में आऊँगा, तो टाइम क्या है क्लासेस का, जो क्लासेस का टाइम है सुबह 8 से लेके शाम के 5-6 बजे के बीच में मैं लेक्चर लूँगा। तो मैंने सर को एग्जैक्ट डेट नहीं बोला और मैंने सर को एग्जैक्ट टाइम नहीं बोला, और सर ने बोला सर मैं आपको कॉल करके एग्जैक्ट डेट पूछूंगा भी नहीं,
तो विवेक सर वेट करे, क्योंकि विशाल सर ने बोला वो कॉल नहीं करेंगे। विशाल सर हो गए प्रॉमिस ही, और विशाल सर को ना मैंने डेट बताया, ना विशाल सर को मैंने टाइम बताया। मैं प्रॉमिसर बिकॉज मुझे पढ़ाना है, और विशाल सर कॉल भी नहीं करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे को उन्होंने बोला कि कॉल नहीं करेंगे, तो मेरे को कॉमन सेंस लगाना है कि मैंने डेट टाइम दिया, तो मैं रीजनेबल टाइम पे 10-15 दिन में उधर पहुंच जाऊं, और रीजनेबल टाइम में क्या करूं, बच्चों को फ्री कर दूं। राइट एवरीवन? तो जब डेट टाइम कुछ भी नहीं पता है, बराबर, डेट टाइम कुछ भी पता नहीं है, और सामने वाला बोल रहा है कॉल भी नहीं करेगा, तो तुम क्या करो, रीजनेबल टाइम पे पहुंच जाओ। कितने टाइम पे पहुंच जाओ? रीजनेबल टाइम पे पहुंच जाओ। समझा एवरीवन? सर ये आंटी वाले में बताओ, आंटी वाले में भी सेम ही भैया। मुझे बताओ क्या विवेक सर कॉल करेंगे? नहीं। टिफिन कौन लाने वाली है? आंटी लाने वाली है। मैं आंटी को डेट बोला क्या? नहीं। क्या आंटी को मैंने टाइम बोला क्या? नहीं। तो आंटी को रीजनेबल डेट एंड रीजनेबल टाइम पे परफॉर्म करना चाहिए। बराबर एवरीवन? कोई दिक्कत?